जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। इज़राइल और हमास का युद्ध होकर 30 या 32 दिन हो रहे हैं और युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ से भी वहाँ से भी दोनों तरफ से युद्ध बढ़ रहा है और बहुत सारे लोगों की जानें जा रही है। इस बीच इस्लामिक कंट्री है, वो इज़राइल को मिट्टी में मिलाने की ठान के रखा है। सारी कंट्रीज़ यही बात करते हैं कि इज़राइल को मिट्टी में मिलाया जाए और यहूदियों को ख़त्म किया जाए। दुनिया इस वक्त दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, कोई इज़राइल के साथ खड़ा है, कोई हमास के साथ खड़ा है। और सब कहते हैं इज़राइल इतना छोटा सा देश है पर वो कभी भी आज तक कोई जंग हारा नहीं है और उससे सब क्यों डरते हैं। उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न है, बहुत बड़ी बात है। हमास और इज़राइल का युद्ध क्यों है? सबसे पहले हम शुरू करेंगे अब्राहम से, जो इस्लामिक में उसे इब्राहिम कहा जाता है और क्रिश्चियनिटी में अब्राहम कहा जाता है। अब्राहम के सबसे पहले सारा से शादी हुई थी, लेकिन सारा बाज होने के कारण उसे कोई बच्चा नहीं था और सारा कहती है अब्राहम से कि मेरी जो दासी है हाजरा, उससे शादी कर। हाजरा मिस्र से होती है। जब वो हाजरा से शादी करता है, वहाँ से एक बेटा जन्म होता है, उसका नाम होता है इस्माइल। पर हाजरा जब वो माँ बनती, सारा को अपनी नज़र में तुच्छ जानती है। परमेश्वर जाके उसकी सुनते हैं और परमेश्वर उसकी कोख को खोलते हैं और उस 100 साल की उम्र में उसे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम इसहाक होता है। ये हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के डाउट से कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं, इसीलिए ये बात फिर मैं दोहराया हूँ। जब इस्माइल बड़ा होता है और इसहाक भी धीरे धीरे बड़ा होता है, वहाँ पे उन दोनों का नहीं जमता। सबसे पहले हाजरा को घमंड ये होता है कि उसे एक बेटा पैदा हुआ है और सारा अभी तक बाज है, सारा का कोई बच्चा नहीं हुआ। तो इस बात को लेके वो घमंड करती है, लेकिन उस घमंड के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पवित्र शास्त्र में लिखा है, मत्ती 23 का 12वां वचन में कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर हाजरा ने अपने आप को बड़ा किया और परमेश्वर ने उसे छोटा किया। वो इसलिए छोटा किया क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो सारा कहती है तो उसका सुन और उसके हिसाब से चल। इसीलिए हाजरा को और इस्माइल को घर से निकालना पड़ा। और अगर हम दूसरी बात देखेंगे, आज जो सारे मुस्लिम कंट्री है इज़राइल के ऊपर उसे लड़ भी रहे हैं और उसे कोस भी रहे हैं, उसे बहुत सारी बातें भी बोल रहे हैं। परमेश्वर अब्राहम से क्या कहा? उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय 2 वचन से मैं पढ़ूंगा आप सभी के लिए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज अगर हम देखें, अब्राहम वो यहूदी है। आज यहूदियों को मिटाने की जब बात आ रही है तो वो इस्लाम, जो मुसलमान हमारे भाइयों हैं, उनको ये नहीं पता कि वो कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं। और अब्राहम की जो वंश है, जो इसहाक से उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब जो उत्पन्न हुआ, उसकी जो इज़राइल के 12 गोत्र है, उसे ख़त्म करने की बात हो रही है, उसे मिटाने की बात हो रही है। सब कहते हैं इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म किया है, बहुत सारा जुल्म किया है। अगर हम देखें, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, इज़राइल मिस्र देश में 430 साल गुलामी करते हैं, बेबीलोन में गुलामी करते हैं। वहाँ इज़राइलों का दुख और दर्द परमेश्वर देख के मूसा को भेजता है, फिरौन के पास जा और उन्हें लौटा के ले आ। दानिएल, वो भी यहूदी, उसके सारे दोस्त, वो सारे यहूदियों ने दुख उठाया, कष्ट उठाया। मिस्र देश में उन्हें तकलीफ बहुत हुई, तब जाके उन्होंने परमेश्वर को पुकारा
और परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला। और आज अगर सब कह रहे हैं कि इज़राइल एक छोटा सा देश है, वो किसी से डरता नहीं है और किसी से हारा नहीं है, उसका मेन कारण एक ये है, जो यहोवा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। इसीलिए भूमंडल की कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इज़राइल को वो चट्टान बनाऊंगा जो उसे छुएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। और जो आज सारे यहूदियों को मारने पर तुले हैं, उन सभी को ये नहीं पता, उनकी कुरान में भी अब्राहम का जिक्र है, मूसा का जिक्र है, दाऊद का जिक्र है, इसहाक का जिक्र है, यीशु मसीह का भी जिक्र है। ये सब कौन है? ये सब यहूदी है। और यहूदी और इस्लाम का रिश्ता क्या है? वो भाई भाई है, सौतेले माँ के बच्चे हैं लेकिन भाई भाई है। पर आज इस्लाम अपने सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पे जा रहे हैं और दहशतगर्दी को अपनाकर उन्होंने आज ये रास्ता चुना है। इसलिए आज उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ कत्लेआम दिखाई दे रहा है। लोगों की कत्लेआम कर रहे हैं और उनके अंदर रहम नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अगर ये सब यहूदी है, यीशु मसीह भी यहूदी परिवार में पैदा हुए क्योंकि वो दाऊदी खानदान से जन्म लिए, और यीशु मसीह के जो पिता है यूसुफ, वो भी यहूदी थे। अभी अगर हम वचन देखेंगे, यूहन्ना 14:6 क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज जो कहते हैं हमें जन्नत नसीब होगा, जन्नत में जाएंगे, कहाँ से जाएंगे आप उसी यहूदियों को मार रहे हैं। वो यहूदी जो यीशु मसीह ये कहता है कि कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं जा सकता। आज जो कत्लेआम हो रहा है इज़राइल में, जो मासूमों को मारा गया है, हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ इज़राइल में ही मारे गए, फ़िलिस्तीन में भी मारे गए, दोनों तरफ मारे गए, लेकिन सबसे पहला शुरुआत हमास ने किया और इज़राइल उसका जवाब दिया। इन दोनों के बीच इतनी बड़ी जंग छिड़ी है, पूरी दुनिया इज़राइल को मारने पर तुली है। पर एक हमारे पवित्र शास्त्र का दावा है, बाइबल का दावा है कि इज़राइल को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है जिसने इस पृथ्वी को बनाया। वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, वो याकूब का परमेश्वर खड़ा है, इसलिए उसे कोई हिला नहीं सकता। और अब्राहम परमेश्वर का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए अब्राहम का जो संतान यानी कि सारा से जो उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने उसे आशीष करके वो इज़राइल देश दिया जो उसने वादा किया था। उनके कुरान में भी जिक्र है, अब्राहम, मूसा, इसहाक, यीशु मसीह। वो कहते हैं कि ये सारे उनके पैगंबर हैं। अगर वो उनके पैगंबर है तो वो पैगंबर के बच्चों को मार रहे हैं, पैगंबर के बच्चों को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। और हम सभी का दुआ है, हम सभी का प्रार्थना है कि ये दोनों तरफ की जंगें ख़त्म हो जाए और लोग शांति से जिए अपनी अपनी ज़िंदगी, अपने अपने परिवार में। हम ये भी दुआ करते हैं कि दहशतगर्द ख़त्म हो जाए और जो आतंकवादी संगठन है वो भी ख़त्म हो जाए और एक नई दुनिया बने और लोग अच्छे से प्यार से एक दूसरे को प्यार करें, ऐसा रहे। क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु हमें ये सिखाता है कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो। यदि वो भूखा है उसे खाना खिलाओ, यदि वो प्यासा है उसे पानी पिलाओ, हमें सिखाया गया है। इसीलिए आज हम सब मसीह भाई बहन लोग मिलकर इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं, फ़िलिस्तीन के लिए प्रार्थना करते हैं कि शांति अमल का समय आए और जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, किसी का कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। अब तक जो हुआ आगे और कोई नुकसान ना हो, ऐसा हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। और मैं आप सभी से भी विनती करता हूँ, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी भी प्रार्थना कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इज़राइल की शांति के लिए प्रार्थना करें और जंग रुक जाए उसके लिए प्रार्थना करें। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें।